हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2024 में बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है बच्चों का कि सर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता क्या है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये केवल बालिकाओं का भी चयन होता है या फिर जो मेल पुरुष हैं पुरुष उनका भी चयन किया जाता है एज ए टीचर के रूप में, जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ। उससे पहले मैं बता दूं, इस चैनल पर ऑलरेडी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जितनी भी वैकेंसियां होंगी ऑलरेडी कवर कर दी गई है 2023 की। अब 2024 आ गया है, आज है 1 जनवरी, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर और हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, ताकि आपका दिन और समय और आपकी जो इच्छा हो वो पूरी हो सके। और उसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में पूरा बताया, A to Z में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी, हर एक वैकेंसी को कवर किया जाएगा। आप अपने खुद, जब मैं बता दूंगा उसके बाद खुद आप अपने जिले की वैकेंसी चेक कर पाएंगे खुद। मुझे दोबारा बताने की भी जरूरत नहीं होगी, आप खुद चेक कर लेंगे कि सर हाँ मेरे यहाँ वैकेंसी आई है, सर मैंने फॉर्म भी भर दिया। आप खुद कहेंगे कैसे, आइए आपको बताते हैं। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का रिक्रूटमेंट ऑलरेडी चल रहा था 2023 में, अब 2024 में भी चलेगा। क्योंकि कैसे, क्योंकि जो वैकेंसियां खाली उसको भरने के लिए संविदा पर टीचरों की आवश्यकता होगी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक इसमें गुड न्यूज़, इसमें ये एक चीज़ मैं बता दूं, आपका चयन एग्जाम देकर तो नहीं होगा, डायरेक्ट आपका चयन होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। याद रखिएगा, केवल मेरिट बेस पर होगा। जिसका एकेडमिक जितना अच्छा होगा उसका चयन के चांसेस उतने बेस्ट होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए 442 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, जिसमें 3094 शिक्षक पदों की भर्ती होगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत होंगे। प्रत्येक में 7 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ताज़ा जानकारी हम आगे बात करते हैं। देखिए देखिए, चाहे आप प्राइमरी की हो या 6 से 8 की हो या फिर 12th की हो, ठीक है, इन सभी कक्षाओं के लिए, ठीक है, इन सभी कक्षाओं के लिए टीचरों की रिक्वायरमेंट होती है कस्तूरबा गांधी में, तो आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, इसमें पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों का चयन होगा। और जहाँ जहाँ मेंशन नहीं किया होगा वहाँ केवल महिलाएं होंगी, और पुरुष के लिए भी स्पेशल नोटिस दिया होगा, जिसके बारे में आगे बात करूंगा कि क्या पुरुष इसमें अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 442 कस्तूरबा, देखिए यहाँ पर 442 कस्तूरबा विद्यालय हैं, जिसमें 3094 टीचरों की रिक्वायरमेंट है। और ये देखिए पेपर का आर्टिकल है। देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ कि देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इंटर तक, ठीक, अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे नए सत्र से यहाँ पर कक्षा 9 विज्ञान वर्ग में भी दाखिले शुरू होंगे। शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक के गरीब परिवारों की लड़कियों को विज्ञान की पढ़ाई करने को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे कॉमर्स और कला वर्ग इन सभी के लिए खोला जाएगा। ऐसे में अब प्रत्येक विद्यालय में अस्थायी पदों पर 7 शिक्षकों यानी कुल 3094 शिक्षकों की भर्ती होगी। यानी 2024 में 3000 से भी ज़्यादा भर्ती होगी। ये 3094 लिखे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी भर्तियाँ हों। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, स्कूल शिक्षा महानिर्देशालय की ओर से प्रस्तावित शासन को भेजा गया है। शिक्षा की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अभी पूर्णकालीन यानी जो भी विद्यालय में रहकर छात्राओं को पढ़ा रहे हैं उन्हें 22,500 रुपये प्रति महीने, और पार्ट टाइम जो टीचरों को 8,998 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल पार्ट टाइम शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का भी प्रसार है, मतलब अब आपके पेमेंट में भी बढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या लिखा गया, आगे मैं पढ़ दूँ, भेजा गया है फरवरी 2024 तक सभी स्कूलों में जरूरी निर्माण कार्य पूरा करा लिए जाएंगे। फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यही नहीं, जरूरत के अनुसार कर्मियों की भी भर्ती होगी। प्रत्येक में 10-10 यानी कुल 4420 कर्मियों को भी संविदा पर रखा जाएगा। अभी कक्षा 8 तक पढ़ाई इन स्कूलों में हो रही है। प्रत्येक में एक वार्डन, 9 शिक्षकों, 3 रसोइयाँ, 1 चौकीदार, 1 चपरासी, 1 लेखाकार है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक 100 और कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक 100 सीटों पर बालिकाओं का प्रवेश लिया गया है। शिक्षा व हॉस्टल सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। समझ रहे हैं, अगर आपका चयन होता है तो आपको हॉस्टल भी मिलेगा, रहने का भी, खाने का भी व्यवस्था किया जाएगा। ठीक, ये तो पेपर की कटिंग है। अब हम आगे बात करते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसियाँ आती हैं। क्योंकि अगर आप कहेंगे सर आपने तो बता दिया, वैकेंसी कहाँ कहाँ आई वो कैसे पता करेंगे। देखिए कहाँ कहाँ वैकेंसी आएगी, यूपी में कहीं भी वैकेंसी हो, 75 जिले हैं, 75 जिले, 75 जिले में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर जैसे अम्बेडकर नगर हुआ आगरा जिले में, इस समय वैकेंसियाँ चल रही है। ठीक है, इस समय अम्बेडकर नगर और आगरा में इस समय आप देखेंगे जस्ट अभी
चल रही हैं, जिसका मैंने कंप्लीट डिटेल बना दिया है वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवा में मत बात करिए, पूरा पहले वीडियो देखिए, उसके बाद अप्लाई करिए, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ठीक। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आगरा, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, संत कबीर नगर, बस्ती, प्रतापगढ़, बलराम, सहारनपुर, रायबरेली, लखनऊ, पीलीभीत, उन्नाव, बहराइच, ये सब जिले जो देख रहे हैं, हर जिले में, ठीक है, जिलों की कट ऑफ और काउंसलिंग तिथि जारी कर दी गई। मतलब हर जगह जो काउंसलिंग भी हो रही है, कट ऑफ कितने बने हैं, देखिए कट ऑफ और जो मेरिट लिस्ट जो बनी है उसके बारे में मैंने अभी जस्ट एक वीडियो अपलोड किया है, ठीक, उसको आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने प्रयागराज के पूरे बारे में बताया, ठीक है। प्रयागराज के बारे में मैंने पूरा बताया, प्रयागराज की वैकेंसी के बारे में, कट ऑफ कितना गया है, कि कैसे मेरिट बनी है। हालांकि मैं इसमें भी बताऊंगा मेरिट बनाने का प्रोसीजर क्या है, जैसे मेरिट बनती है, जैसे आपको पता चल जाएगा, हाँ मेरा हो सकता है चांस क्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सत्र 2023-24 में कार्यरत पुरुष स्टाफ का नवीनीकरण नहीं होगा, यानी चपरासी के अतिरिक्त अन्य सभी पदों पर महिलाओं का चयन किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बचे हुए जिलों में रिक्त पदों पर भर्ती शुरू होगी। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को 100 रुपये प्रति माह की दर से धनराशि दी जाए, यानी जो बच्चियाँ कस्तूरबा गांधी में पढ़ेंगे उन्हें कम से कम मतलब एक महीने का कितना मिलेगा, 3000 रुपये उनको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप, ठीक। अब संविदा पर जो भी नियुक्त होंगे, जैसे शिक्षक हैं, पूर्व शिक्षकों को इस वर्ष भारांक का लाभ दिया जाएगा। प्रति वर्ष सेवा के 2 अंक दिए जाएंगे, यानी आपने 1 साल पढ़ाया तो उसका 2 नंबर मिलेगा, 1 साल का 2 नंबर, यानी वो वेटेज आपके चयन में हेल्प करेगा। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब आपका डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, तो उसमें नंबर जो एकेडमिक जुड़ेगा, 2 नंबर आपका जुड़ जाएंगे। इसीलिए कोशिश करिए, आपको अगर मिल जाए पढ़ाने को तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें पेमेंट कितना मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा आगे, धैर्य रखिए, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। आवेदन गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, संगीत, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर विषय के लिए मांगे गए। अधिक जानकारी नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने आपको दिखेगा क्या, यहाँ पर पेमेंट्स दिखेगी, केजीएफ में जो पेमेंट दिया जाएगी। देखिए वार्डन की जो पेमेंट है 27,500 रुपये है। पूर्णकालीन जो शिक्षक होंगे 22,000 है। अंशकालीन शिक्षक जो होंगे उसके 9,800, लेखाकार का 11,000। ये पेमेंट्स आपको दिया जाएगा। ये पेमेंट्स हो सकता है बदल जाए और बढ़ भी जाए, ठीक है, कम तो नहीं होगा लेकिन बढ़ भी सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक चीज़ और बता दूं कि इस फॉर्म को भरना कैसे। सबसे पहले इस फॉर्म को ऑफलाइन डाउनलोड करना है, इसको भरना होगा, फिर स्पीड पोस्ट से सेंड करना होगा। कैसे, यहाँ पर लिखा देखिए, आपको देखिए करना क्या है, जो भी वैकेंसी आएगी, देखिए अभ्यर्थी से पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में निर्धारित रूप पर निम्नलिखित पदों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाएंगे। यानी आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के द्वारा जिस जगह वैकेंसी आई है, प्रयागराज में आई है या फिर कानपुर में आई या फिर बनारस में, जहाँ भी वैकेंसी आई वहाँ का एड्रेस डालना होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज, उसका पिन कोड, ये सब डालने के बाद वहाँ आपको भेजना होगा। साथ में आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होंगे, फोटोकॉपी, जो आपने फॉर्म के फॉर्मेट में भरा होगा। हम आगे देख लेते हैं। देखिए वहाँ रहने खाने की भी व्यवस्था दी जाएगी, जिसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक। तो ये दिक्कत तो ही नहीं है। तो साथ में ये देखिए 22,000 का पेमेंट मिले, रहने खाने का मान लीजिए कम से कम 6-7 हज़ार तो रहने खाने का भी पड़ेगा ना भाई, तो वो उसमें मैनेज हो जाएगा। यानी उसके साथ साथ आपको प्लस पॉइंट मिलेगा कि आपको 2 अंक भी मिलेंगे 1 साल एक्सपीरियंस होने का। चलिए, अब देखिए कौन कौन सी पोस्ट है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात बताऊँ, वार्डन की पोस्ट है, पार्ट टाइम टीचर की है। पार्ट टाइम टीचर में कुछ भी हो सकते हैं, आप चाहे हिंदी पढ़ाइए या फिर इंग्लिश पढ़ाइए, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, उर्दू, आर्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से कोई भी वैकेंसियाँ आएगी जिसमें आप अप्लाई करना चाहें, अप्लाई कर लीजिएगा। फुल टाइम में भी वही है, अकाउंटेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर, मैथ ये। फिर रसोइये का है, जो कुक चीफ हुआ, वॉचमैन हुआ, पियून, इन सब की भी पोस्ट आती है कस्तूरबा गांधी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 2023 में कितनी वैकेंसियां आई थी, कितने कितने पोस्ट थे, क्योंकि अब 24 में भी ये वैकेंसियां आएंगी। फिलहाल 23 का देख लीजिए आप, ये ध्यान से देखिएगा, मैं 23 का दिखा रहा हूँ डेटा, और ऐसा नहीं है कि जो 23 का दिखाया हूँ तो फिर 24 में नहीं आएगी। देखिए भाई, हर जगह सीटें खाली हुई हैं, ठीक है, हर समय सीटें खाली होती है, तो उनको भरना प्रोसीजर है। तो ये 2024 में अब ये भरने स्टार्ट कर देंगे। देखिए अम्बेडकर नगर में अभी भर्ती चल रही है, ठीक है, इस समय फिर से भर्ती आई है, वहाँ पर मेरिट बेस पर चयन हो रहा है, जिसका मैंने वीडियो बना दिया। लास्ट डेट अभी है, जल्दी से जाइए, फॉर्म को देखिए, उसके बाद अप्लाई करिए। फिर आगरा हुआ, अयोध्या हुआ, इटावा, लखीमपुर, बोल रहे हैं ना 75 डिस्ट्रिक्ट, यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हर जगह वैकेंसी आई, चाहे आप कहीं का भी उठा लीजिए। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप कहीं के भी होने, यूपी के कहीं के भी रहने वाले हो, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हर जगह आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर मुजफ्फरनगर हुआ, कन्नौज हुआ, अलीगढ़ हुआ, ये सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेगी।
और पेमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आप फुल टाइम टीचर का काम करते हैं तो 22,000 पेमेंट मिलेगी, साथ में रहना खाना फ्री, समझ रहे हैं? आपको रहने के लिए निवास भी दिया जाएगा, वहाँ रहिए, पढ़ाइए, सब कुछ फ्री मिलेगा और साथ में पार्ट टाइम टीचर है, अकाउंटेंट का भी पेमेंट दिया, चीफ का, कुक ये सब देख रहे हैं, पियून, वॉचमैन का, ये सारी पेमेंट्स आपको देखने को मिल रही है। अब अगली बात आती है कि आपका एज कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। देखिए, मिनिमम एज उन्होंने बोला है 25 साल होनी चाहिए। 25 साल से कम एज के जो लोग भी हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे फॉर्म को। 25 से ऊपर जितने लोग हैं वो लोग फॉर्म भरिएगा। 45 साल मैक्सिमम बोला गया है, ठीक। अगर आप यूपी के हैं तो ऑब्वियस सी बात है एज क्राइटेरिया लगाकर एज रिलैक्सेशन आप ले पाएंगे। क्वालिफिकेशन के लिए क्या है, ऑब्वियस सी बात है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप 6 से 8 के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो भाई आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक। और साथ में आपने सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर प्राइमरी में आएगी तो प्राइमरी का भी अच्छा है, तो प्राइमरी में भाई सीटेट पेपर 1 मांगेगा, बीटीसी मांगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ आपके पास ये कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आपके सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो, फिर कंप्यूटर के बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे मान लें कि कंप्यूटर में कोई कुछ देखना हो, कोई सर्च करना हो, कुछ चीज़ें, तो बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक। ये फुल टाइम होगा और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ज्वाइन करेंगे आपको निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, कई दोस्त ऐसे मिले हैं कि यार एक दोस्त बता रहा था उसको तुरंत निकाल दिया। हम कहा ऐसे नहीं होता, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड है, सब कुछ बेस्ड है, तो आपको नहीं निकाला जाएगा। आपको निकालने से पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, आपको बताया भी जाएगा कि हाँ, ये दिक्कत है, इसकी वजह से निकाला जा रहा है, ठीक। ऐसा नहीं कि ऐसे ही निकाल दें। अब देखिए कहाँ-कहाँ वैकेंसी, यहाँ पर देखिए, ये सारी नोटिफिकेशन है, वैकेंसी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। फॉर्म, क्योंकि फॉर्म का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, ऑफलाइन फॉर्म भेजना है, ऑनलाइन नहीं भेजना होता। इसमें ऑफलाइन भेजना होता है, टिकट लगाकर इन्वेलप पर भरकर उसमें भेजना होता है। जैसे आप देखिए कोई गाजीपुर का होगा, देखिए ये गाजीपुर जिले का कोई भी कैंडिडेट होगा, गाजीपुर में भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं। तो जो लोग भी जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मान लें गाजीपुर वाले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वैकेंसियाँ आएगी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर हो या फिर परमानेंट हो या फिर टेम्पररी बेसिस पर हो, सारे जो टीचर के जॉब्स हैं इस चैनल पर कवर किया जाता है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा हमसे कि सर ये मैं यहाँ का हूँ, सर मेरा ये है, बता दीजिए, तो हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, आपसे संपर्क कर लेगी, सारी डाउट्स को क्लियर कर लेगी, ठीक है। अगर मैं रहा खाली तो मैं ही आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक। अब ये सब देख रहे हैं आपके पास एप्लीकेशन है, नोटिफिकेशन 2023 क्या है, भर-भर के आते हैं। देखिए आधे लोग को तो पता ही नहीं चलता कि फॉर्म कब आए, कब चला गया। लोग कहते हैं कि यार नौकरी नहीं मिली। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, क्या है कि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने केवीएस का फॉर्म भरा होगा, जिनका केवीएस में भी नहीं हुआ, ठीक है, बीपीएससी के टीआरई में भी नहीं हुआ, ठीक है, टीआरई 2.0 में भी जिनका नहीं हुआ, अब वो लोग करे तो करे क्या? देखिए आपके पास दक्षता है, सब कुछ है, आप विश्वास अपना खोइएगा मत और बस जो वैकेंसियाँ मैं बता रहा हूँ चैनल पर जुड़ जाइए। जब भी वैकेंसियाँ आ रही उस वैकेंसियों में अप्लाई करिए, ठीक, अपने आप को अप्लाई करिए, ताकि आपको समझ में वहीं से आएगा कि आपकी क्या कमी है। कुछ चीज़ें ऐसा क्या होता है, कभी-कभी जब अप्लाई करते हैं तब समझ में आता है कमियाँ क्या हैं। जब तक युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि आपने कितना सीखा है, कितना अनुभव है, क्या कमी है, ठीक? ये सब। इसलिए बोलते हैं पहले युद्ध में उतरिए, तो पहले फॉर्म को भरिए, ये सब चीज़ें हैं जिसको आपको देखना चाहिए। फिलहाल जो वैकेंसियाँ आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। अम्बेडकर नगर में जो है, जिसका मैंने वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी देख लेंगे। और ये आगरा का कल लास्ट डेट है अप्लाई करने का, आज 1 जनवरी है, तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी वैकेंसियाँ हैं जिसके बारे में हम बताते चल रहे हैं। अब बात फँसती है कि कट ऑफ कैसे बनेगा? कट ऑफ और मेरिट लिस्ट कैसे डिक्लेयर की जाती है, तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, वो ध्यान सुनिएगा। मेरिट लिस्ट देखिए, 10% आपका हाई स्कूल का लिया जाएगा, 10% मार्क्स आपका इंटरमीडिएट का और 20% जो लिया जाएगा ग्रेजुएशन का लिया जाएगा। 30% मार्क्स जो लिया जाएगा, जो नंबर आएगा 30% उसका बीएड का होगा। अगर आपके पास केवीएस में आपने पढ़ाया है साल भर का, तो 2 मार्क्स उसका भी ऐड किया जाएगा। इसके बेसिस पर मेरिट बनेगी, जिसकी मेरिट बनेगी, जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको पहले बुलाया जाएगा, उसकी जॉइनिंग होगी, ठीक है? चलिए, अब आगे हम बात कर लेते हैं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट है और देखिए अभी मैंने प्रयागराज के बारे में, मैंने काउंसलिंग के बारे में बताया कि काउंसलिंग में कितना कट ऑफ बना है, ठीक है? तो उसको आप देख पाएँगे। उसको आप देखिएगा कि काउंसलिंग कैसे, हमने बताया कि मेरिट लिस्ट क्या है, कट ऑफ कितना बना है, ये आपको देखना ज़रूरी है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जस्ट अपलोडेड होगा आपको। आधे घंटे, 1 घंटे पहले की अपलोड वीडियो हो, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया कि प्रयागराज टीचर में जो मेरिट लिस्ट बनी है, कट ऑफ क्या है, काउंसलिंग डेट क्या थी, ये सब। फिलहाल इन्फॉर्मेशन मैं इतना रखता हूँ, इसके अलावा भी कोई डाउट्स हो आपका तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी को एक बार फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। ठीक है? धन्यवाद।